रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? आज हम आपको रामायण काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। नंबर 1, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 2, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग आर्षी के आश्रम के ऊपर गिर गई। आर्षी ने अपने तप के बल पर यह जान लिया यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित आर्षी ने बाली को शाप दिया कि वह कभी भी राशि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। नंबर 3, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। नंबर 4, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। नंबर 5, लंका जलने का अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। नंबर 6, रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसान गोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। नंबर 7, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांगटोक कहते हैं, जो वही आंगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतोकोटवा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, संजीवनी बूटी पर्वत। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पर्वत लाने के बारे में सभी जानते हैं। वेद सुशील ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पर्वत के टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे
वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। नंबर 9, दिवरुमपोला। यह वही जगह है जहां रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वह वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने यह परीक्षा दी थी। उस वृक्ष के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। नंबर 10, हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। नंबर 11, श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां मौजूद है। नंबर 12, लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। राम जी हनुमान जी के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। राम जी ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की थी। और ले पक्षी कहाँ था, जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ बहुत बड़े पैर के छाप हैं। यह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। नंबर 13, मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के अर्पित करते हैं। नंबर 14, कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनवाया था। ये इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। नंबर 15, पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा की नाक भी काटी थी। नंबर 16, जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 17, रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। नंबर 18, कोबरा हुड केव। जब रावण सीता जी का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा गया था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इसी बात का सबूत देती है। नंबर 19, हनुमान घड़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस स्थान को हनुमान घड़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। नंबर 20, लेपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां जटायु गिरे थे आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 21, विभीषण का महल। रावण की मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब वहां पर जांच कर रही थी तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जो यह सबूत देते हैं कि यहाँ विभीषण का महल था। नंबर 22, सीता टियर तालाब। जब रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जहां पुष्पक विमान रुका उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां एक कुंड बन गया। आज इसे सीता टियर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।